हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी बढ़िया हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैंने पिछली क्लास में आपको रुपीज वाले क्वेश्चंस पढ़ाए थे। लास्ट के दो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे। क्या दोनों क्वेश्चंस मुझे बताओ, आप लोगों ने सोल्व कर लिए हैं क्या? 10 नंबर तो मैं आपको करवा चुका था, और ये तो जो था 11 नंबर। क्या आपने कर लिए हैं क्या दोनों क्वेश्चन? फिर नेक्स्ट फाइल पर हम लोग चलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 11th बता दूं पंकज गुप्ता? तो मैं बताता हूं। यहां पर समीर और पुनीत, ध्यान से समझने की कोशिश करना। गुड मॉर्निंग भाई। अब चलिए शुरू करते हैं। आशुतोष 11 करवा दीजिए। करवाता हूं मैं 11 नंबर क्वेश्चन, किसी बच्चे को नहीं आया तो। समीर और पुनीत किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। एक पहला व्यक्ति समीर है और दूसरा व्यक्ति पुनीत है। समीर और पुनीत किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ये 10 दिन में फिनिश कर सकता है और ये 15 दिन में फिनिश कर सकता है। 4,500 आवंटित किया गया। 3 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल किया। बिल्कुल ठीक है। पहला काम एलसीएम। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कुछ बच्चे जरूर इसमें फंस गए होंगे, वो अलग बात है, लेकिन आप कर कैसे सकते हो क्वेश्चन को। 30 आएगा तो यहां पर कितना होगा? 3 होगा, और यहां पर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 2 होगा। 3 और 2। इसने हम लोगों से कहा कि समीर और पुनीत ने साथ काम किया। 3 दिन तक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को भी शामिल किया और काम कुल 5 दिन में फिनिश हो गया। समीर और पुनीत ने यहां पर अपने पास काम किया। समीर और पुनीत ने सबसे पहले मिलकर 3 दिन तक, और फिर उनको लगा यार काम ऐसे तो कैसे कंप्लीट होगा, तो उन्होंने अशोक को भी शामिल कर लिया और टोटल 5 दिन लगे। तो यहां पर होंगे अपने पास 2 दिन। पिछली क्लास में भी मैंने समझाया था। ठीक है विशाल, अब ठीक है। बुखार नहीं आई है कल से, पहले तो बुखार आज आ रही थी बीच में, लेकिन कल से ठीक है, कल दोपहर से ही। यहां पर ध्यान से सुनिए, आप लोग समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जितने रुपए मिलते हैं, जितना काम उतने ही पैसे आपको याद होगा। तो ये इसने जो लिखा था 10 और 15 का एलसीएम 30 ले लिया। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक काम किया, फिर अशोक को भी शामिल कर लिया। टोटल काम 5 दिन में। तो टोटल 5 है, ये 3 है तो ये 2। इतनी बात मुझे लगता है कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल ये बात हमारे आपके समझ में आ गई है। तो मुझे एक बात बताओ, शुरुआत से लेकर लास्ट तक समीर ने कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे सर 3 दिन ये रहा, 2 दिन ये रहा, तो 5 दिन उसने काम किया। एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, तो समीर जो है वो 5 दिन में क्या 15 पेड़ लगा देगा क्या? तो ये तो हुआ समीर का हिस्सा। अगर मैं पुनीत की बात करूं, तो पुनीत एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, और यहां से यहां तक 3 और 2 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में 10 पेड़ लगा लेगा। अशोक की एफिशिएंसी तो नहीं पता हमें। अशोक की एफिशिएंसी तो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये जो अपने पास है, एक बात बताइए, समीर 15, ये 10, टोटल काम 30 है। अगर 25 पेड़ लग चुके हैं तो अशोक ने जरूर 5 पेड़ लगाए होंगे क्या? अगर कितने भी दिन में लगाए होंगे आगे, लेकिन क्या 5 ही पेड़ लगाए होंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 5 पेड़ लगाए होंगे उसने। तो यहां पर 30 में से अगर 5 पेड़ लगाए, 30 में से 5, तो काम का कितना भाग हुआ? 1/6 भाग काम का हुआ है। तो रुपए भी 1/6 ही मिलेंगे। टोटल रुपए कितने थे? 4,500। उसका 1/6 किया है तो रुपए भी 1/6 ही मिलेंगे। तो उसका जो हिस्सा होगा वो अपने पास होगा 750 रुपए। जिस बच्चे को कम समझ में आया या नहीं समझ में आया, उसको मैं एक बार फिर समझाता हूं। ये समीर और पुनीत 10 और 15 दिन में तो फिनिश कर रहे हैं, काम को खत्म ही कर रहे हैं। कार्य 4,500 ठीक है। 3 दिन तक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को भी शामिल किया और काम कुल 5 दिन में पूरा किया गया। समीर और पुनीत ने 3 दिन, और लिखा है काम पूरा जो फिनिश किया गया ना वो 5 दिन में फिनिश किया गया।
तो 3 दिन यहां पर हो चुके हैं, तो 2 दिन ये रहा। तो समीर का 3 और 2 5 दिन काम करेगा, एक दिन में 3 तो 5 दिन में 15। पुनीत जो है अपने पास यहाँ पर एक दिन में 2 पेड़ तो 5 दिन में अपने पास 10, 25 पेड़ लग चुके हैं, लगाने 30 थे तो बचे कितने 5। 5 बचे हुए पेड़ अशोक ने लगाए होंगे, फिर उसकी एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे तो निकाल सकते हो, 5 है और 2 दिन है तो 5 में 2 का भाग दोगे तो उसकी एफिशिएंसी 2.5 आ गई, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि जितना काम उतना ही काम करेंगे उतना ही पैसा। तो काम 5 पेड़ लगाए 30 में से, 30 में से 5 का मतलब 1/6, तो 1/6 का मतलब अपने पास यहाँ पर 4500 का 1/6 कर दिया, ये अपना आंसर आ गया। 1/6 आया, 30 में 5 में 30 का भाग दिया, वहां से आया 1/6। बाकी इसमें तो अपने पास दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है। ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, सभी बच्चों ने खुद से। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सभी से हो गया होगा। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, एफिशिएंसी मैं आपको बता चुका हूं। फाइल नंबर 6 में आपको सोल्व करवा रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और खुद ही सोल्व करने की कोशिश करो। उससे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं कि सभी लोगों को ए और बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है, अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन नहीं है तो टाइम का रेशियो वैसे तो 3:2 होगा, लेकिन अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन नहीं है कि ए बी से 20 दिन 10 दिन अधिक ले रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे टाइम अपने पास अगर 10 दिन है और इन चीजों के लिए आपको पहले वाली क्लासेस देखनी पड़ेंगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो ये हम लोग मान लेते हैं 2 मटके फोड़ रहे हैं, ये मान लेते हैं 3 मटके, इनकी एफिशिएंसी जैसे आती है मटका फोड़ने वाला लगाते हैं, तो एक दिन में 3 तो 10 दिन में कितने फोड़ देंगे, तो 10 दिन में 50। ए एक दिन में अगर 2 मटके फोड़ रहा है तो बताओ उसको कितने दिन लगेंगे, तो आप कहोगे सर 25 दिन लगेंगे। और बी का पूछा है तो टोटल 50/3। अब कुछ बच्चों को लगेगा 50 कहां से आया, क्योंकि उन्होंने वो बात सुनी नहीं। ये एक दिन में 2 मटके, ये 3, दोनों मिलकर 5 मटके फोड़ेंगे, तो 10 दिन में कितने फोड़ देंगे, तो 10 दिन में 50 फोड़ देंगे। तो ये एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। रेगुलर रहो, चीजें आपको जरूर समझ में आएगी। कभी कभार मैं अब्सेंट हो जाता हूं जब तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती तब, बाकी आप रेगुलर रहो। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए चलिए मैं आपको सोल्व करवाता हूं क्वेश्चन को। यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, पी क्यू से 20% अधिक कार्य कुशल है। पी जो है वो क्यू से 20% अधिक, ये 100 है तो पी से 20% अधिक। अभी क्योंकि मैंने परसेंटेज नहीं पढ़ाया, नेक्स्ट चैप्टर में परसेंटेज पढ़ाऊंगा, तब आपको चीजें और समझ में आएंगी। तो 20 से कट रहे 6 बार और 20 से कट रहे 5 बार। वहां पर फिर कुछ बच्चों को तो वैसे अभी भी पता होगा, बाद में मैं बता दूंगा कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, एक को 5 तो दूसरे को 6, लेकिन अभी परसेंटेज नेक्स्ट चैप्टर में खुद ही सीख जाओगे, तो ज्यादा हम लोग बात ही नहीं कर रहे। एक को 100 मानो तो 20% अधिक 120। यदि क्यू अकेला इस काम को 10 दिनों में फिनिश कर सकता है तो पी अकेला कितने दिन में फिनिश कर पाएगा। क्यू अकेला इस काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, तो एफिशिएंसी अगर कभी भी आती है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफिशिएंसी अगर कभी भी आपके सामने आती है तो आप लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगा दो। मुझे एक बात बताइए, ये एक दिन में कितने मटके फोड़ रहे हैं, 5, तो बताओ 10 दिन में कितने फोड़ देगा। क्यू अकेला, पी क्यू से 20% अधिक, पी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। ये 5 है तो ये अपने पास 6, एक दिन में 5 मटके फोड़ रहा है तो 10 दिन में कितने मटके फोड़ देगा, तो आप कहोगे सर 50 मटके फोड़ देगा। एक दिन में 5 और 10 दिन तक फोड़ता रहा तो 50।
अब हम लोगों से पूछा गया है कि यहाँ पर अपने पास P अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो एक दिन में 6 मटके फोड़ रहा है, तो 50 मटके फोड़ने के लिए क्या उसको 25/3 दिन का मतलब क्या 8 and 1/3 डेज लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8 and 1/3 डेज लग जाएंगे। ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक टाइप से समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये वाला फाइल मैं डलवा दूंगा, नहीं है तो आज अभी 10-11 बजे मैं डलवा देता हूं। आगे के क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिश करो खुद से। टाइम तब यूज करते हैं जब अपने पास दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस दिया हुआ हो। देखिए यहां पर लिखा हुआ है किसी कार्य को ए और बी के काम करने की, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बस करते चलिए आप लोग। ए व बी के काम करने की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 7:5 है। इसने कहा साथ मिलकर उस काम को 35/2 दिन में, साथ मिलकर उस काम को 35 बाय ये इंटू करोगे, एक जोड़ोगे तो 35/2 डेज में फिनिश कर रहे हैं। ये लीजिए, ए और बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 7:5 है। दोनों मिलकर किसी काम को 35/2 दिन में कर सकते हैं। तो अकेले ए इस काम को कितने दिन में फिनिश करे? अकेले ए उसी कार्य का 60% कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं आपको कि मटका फोड़ने वाला मेथड आप लोग लगाना। ये एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है? 7। ये कितने फोड़ रहा है? 5। दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे? तो आप कहोगे सर 12। तो 35/2 को इंटू कर देंगे अगर हम लोग 12 से, इंटू कर दें अगर 12 से, तो टोटल वर्क अपने पास आ जाएगा एक दिन में 7, एक दिन में 5, तो एक दिन में 12 फोड़ेंगे और इतने दिन तक फोड़ते रहे 2 से 6 बार, तो ये अपने पास आ जाएगा 210 मटके उन्होंने फोड़े टोटल। लेकिन अब ए को टोटल काम करना होता तो 7 से भाग, बी को टोटल काम करना होता तो 5 से भाग, लेकिन ए को टोटल काम का सिर्फ 60% करना है। तो या तो 7 का भाग देकर फिर 60% कर लो, वो आपकी मर्जी है वहां पर कि 7 का भाग दो तो टोटल टाइम आ जाएगा उसका 60%, या पहले इसका 60% निकाल लो तो टोटल 210 मटके फोड़ने हैं ही नहीं, उसको तो 60 मटके ही 60% ही फोड़ने, तो 126, और इसको डिवाइड करोगे आप लोग 7 से, तो मुझे बताइए क्या आपका आंसर 18 डेज आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया है। क्या मटका फोड़ने वाला मेथड कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए कि ये चीज आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? फाइल नंबर हम लोग 6 नंबर सोल्व कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ नहीं आई है तो आज आ जाएगी। इसको आप लोग इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे यहां पर फंस जाते हैं तो एक और क्वेश्चन करेंगे पहले, ताकि इसमें बाद में आएंगे इस पर। चलो इसको करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 17। पंकज आ गई है क्या? फिर ठीक है। शुभ शर्मा, 12 से गुना क्यों किया? शुभ का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुभ बताओ, आप 7 रोटियां खाते हो, आपका भाई 5 रोटियां खाते हो, तो दोनों मिलकर 3 दिन में कितनी खाओगे? शुभ शर्मा, 12 से गुना क्यों किया ये आपने पूछा है, तो मुझे एक बात बताइए। यहां पर 5 भी करवा देंगे कुमार, सारी फाइल करवा दूंगा, कोई नहीं छोड़ेंगे हम लोग। यहां पर 12 से गुना क्यों किया? शुभ आप 7 रोटियां खाते हो, आपका भाई 5 खाता है, तो बताओ आप लोग 3 दिन में कितनी रोटियां खाओगे? ये आप सोचो भाई, क्योंकि ये कॉमन लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये कोई अलग से साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है। बताओ आपका दिमाग क्या बोलता है? आप 7 खाते हो, आपका भाई 5 खाता है, तो दोनों मिलकर कितनी खाओगे 3 दिन में?
आप मेरा तो रिप्लाई नहीं कर रहे, आप तो क्वेश्चन और दागते ही दागते जा रहे हो। दूसरे 36, तो उसमें 3 से इंटू क्यों किया आपने, सोचो। आपने 36 बोला तो 3 से इंटू क्यों किया आपने, यहां पर 7 और 5 12 को 3 से इंटू ही तो किया है, तो टोटल वर्क के लिए हमें इंटू करना पड़ेगा। ध्यान रखना, डिवाइड तो फिर यहां भी किया हमने, डिवाइड तो यहां भी किया है भाई। श्रद्धा नहीं मिली तो आज मैं डलवा दूंगा, मैं पूछ लेता हूं डली है या नहीं डली है। बाबूलाल मीणा, अब ठीक है तबीयत? ठीक है। बी ए से 20% अधिक कार्य दक्ष है, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। बी स्टार्ट वर्क एंड डू एक्स डेज एंड आफ्टर देन बी रिप्लेस ए। A complete the remaining work in X plus 8 days. Ratio of the completed work by A and B is 3:2 respectively. In how many days A and B together complete the whole work? B A से 20% अधिक कार्यदक्ष है। दो लोग हैं, एक A है एक B है। B A से 20% अधिक, तो ये अगर 100 होगा तो 20% अधिक ये कितना होगा, 120 होगा। और इनके एफिशिएंसी का रेशियो अगर मैं निकालना चाहूं तो मुझे बताइए क्या 5:6 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए ये 5 और 6 कैसे आ गया, क्या ये सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। बी ने कार्य प्रारंभ किया, पहले मैं थोड़ा एफिशिएंसी वाला समझाना चाह रहा था आपको, इसलिए समझाता हूं, फिर फाइल नंबर 5 भी करवा दूंगा, कोई उसमें सारी ही फाइल करवाऊंगा मैं। बी किसी काम को अगर एक्स डेज में नहीं कंप्लीट नहीं कर रहा, बी ने कार्य प्रारंभ किया, एक्स दिन तक काम किया, इसके बाद बी की जगह ए काम पर आ जाता है और ए ने अगला शेष काम एक्स प्लस 8 डेज में कर दिया, एक्स प्लस 8 डेज में कर दिया। तो ए व बी के द्वारा काम का अनुपात 3:2 है। तो एक बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर कि यहां तक ट्यूशन हमने कैसे लिख दिया, क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। ये जो अपने पास है 5 और 6 कैसे आया, बी ने एक्स डेज काम, ए ने एक्स प्लस 8 डेज काम, इतनी बात तो क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि आगे की चीज तो मैं आपको समझा ही दूंगा, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं, ध्यान रखना। ये और ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बच्चे को यही समझ में नहीं आता कि ये कहां से लिख दिया, क्योंकि वो क्वेश्चंस देखते ही नहीं है। उनको तो लगता है क्वेश्चन भी वहां खुद बनाने हैं एग्जाम में, और फिर सॉल्यूशन भी खुद देना है, ऑप्शन भी खुद बनाने हैं, और फिर सिलेक्शन लेना है। तो ये तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए। यहां पर मुझे एक बात बताओ, ए एक दिन में 5 मटके फोड़ रहा है, तो इतने दिन में बी अगर ए का काम निकालना है, एक दिन में 5 मटके और जितने दिन तक काम किया, तो x प्लस 8 से हम लोग इंटू कर देंगे, तो ये ए का काम आ जाएगा। ध्यान रखना, एफिशिएंसी को टाइम से इंटू करते उसके द्वारा किया गया काम आ जाता है कि कितना काम उसने किया। ध्यान रखना, जैसे ये एक दिन में 6 मटके फोड़ रहा है, तो x डेज में कितने फोड़ देगा, 6 को इंटू कर देंगे x से। ये अपने पास a का काम है, ये अपने पास b का काम है, तो इनके काम के रेशियो का जो अनुपात होगा वो अपने पास कितना होगा, 3:2 होगा। ये लो। तो मुझे अब एक बात बताइए कि क्या आप लोग यहां से सोल्व करके x का मान निकाल सकते हो क्या? 2 से अपने पास यहां पर आ गया 10x, 10 का इंटू करोगे तो 10x प्लस 80 बराबर अपने पास 6 × 3 18x, अपने पास ये लीजिए, ये इधर आएगा तो ये अपने पास होगा 8x, और ये इधर अपने पास 80 है, तो x का जो मान अपने पास आ जाएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 10। x की वैल्यू सोल्व करने पर 10 आई है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मुझे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू x का मान यानी कि b ने 10 दिन काम किया है और a ने फिर 18 दिन काम किया है, ये लो x का मान यहां पुट करने पर a ने 10 दिन काम किया और a ने 18 दिन और b ने 10 दिन काम किया है। तो B अगर 10 दिन काम कर रहा है, एक दिन में 6 पेड़ अगर ये लगा रहा है, तो यहां से यहां तक 10 दिन में क्या उसने जरूर 60 पेड़ लगा दिए होंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
बी जो है वो 10 दिन काम कर रहा है, एक दिन में 6, तो बी ने इतनी दूरी में क्या 60 पेड़ लगाए होंगे क्या? बिल्कुल ठीक है। ए एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है और ये 18 दिन में कितने पेड़ लगाएगा? तो 18 को 5 से गुना कर देंगे तो ये 90 पेड़ लगाएगा। तो टोटल काम क्या 150 पेड़ लगाना है क्या? अब ए अकेले को करना पड़े तो यहाँ 5 का भाग दे दो, बी अकेले को करना पड़े तो 6 का भाग दे दो, और क्योंकि दोनों को करना पड़े तो डिवाइड कर दो आप लोग 11 से। 11 से एक बार, 11 से 3 बार, यहां पर 7/11 डेज, ये अपने पास आंसर आ गया है 13 एंड अपने पास 7/11, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये बात अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ में आई होगी। जिस बच्चे के नहीं समझ में आई उसको मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, वापस से करवा देता हूं। यहां पर याद रखना, ये जो लिखा हुआ है इसने, ये तो 20% अधिक है तो 100 है, 20 अधिक है तो 120 हो गया, तो रेशियो 5:6 तो अपने पास आ ही गया। बी ने x डेज काम किया, ए ने x+8, ऐसा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अब यहां पर बी ने x डेज काम किया तो 6 गुना x, बी का काम तो गया 6x, ए का काम x+8 को गुना कर देंगे 5 से तो ए का काम, और उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। सोल्व करके x का मान निकाला, x यानी कि ए बी ने शुरुआत में 10 दिन काम किया तो एक दिन में 6, तो 10 दिन में अपने पास 60, एक 18, एक दिन में 5 तो 18 दिन में 90, दोनों को ऐड कर लेंगे 150, दोनों का पूछा है इसलिए डिवाइड करना पड़ा 11 से, ये अपना आंसर आ गया। कभी कभार इस क्वेश्चन को चेंज करने के लिए, लैंग्वेज चेंज करने के लिए वो क्या करता है, वो हम लोगों को बोलता है कि ए के द्वारा किया गया काम 3/5 है। रेशियो नहीं देकर क्वेश्चन को घुमाने के लिए, बच्चे को परेशान करने के लिए वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ए का जो काम है वो यहां पर अपने पास 3/5 है, बस ए ने 3/5 काम किया, ये रेशियो नहीं देगा। तो ए ने 3/5 काम किया तो क्या बी का काम 2/5 होगा क्या? तो रेशियो निकालोगे तो आना तो वो 3:2 ही है, लेकिन लैंग्वेज घुमाने के लिए ऐसा लिखेगा वो। चलो इसको करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पर थे, फिर छोड़कर हम लोग आगे बढ़ गए थे। करो क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर को करने की कोशिश करो आप लोग। देखिए ध्यान से समझना, ए बी से 25% अधिक कुशल है। यहां पर ए जो है वो बी से 25% अधिक कुशल है, तो मुझे एक बात बताओ, ये 100 ए बी से, तो ये 100 है, तो 25% अधिक कुशल अगर है तो ये अपने पास 125 होगा। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो आ गया है वो 5:4 आ गया है, ये लीजिए। एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 5:4 है। ए कोई काम डी दिन में करता है और काम का 1/3 करता है। देखिए ए डी दिन तक, एक्स की जगह डी दिया हुआ है, यहाँ डी डेज मत मान लेना, वो एक्स भी दे सकता है वो डी भी दे सकता है। इसने कहा हम लोगों को कि ए जो है उसने डी डेज तक काम किया, कंप्लीट नहीं किया, डी डेज तक काम किया, और उसके बाद बी जो है वो अपने पास कितने दिन काम करता है, D+12 डेज के लिए काम करता है। एक्स की जगह बच्चे कुछ तो इस डी में ही कंफ्यूज हो गए कि सर डी तो डेज होना चाहिए, यहां पर डी कैसे दे दिया? तो वो डी भी दे सकता है, वो एक्स भी दे सकता है, वो वाई भी दे सकता है, वो अल्फा भी दे सकता है। तो एक्स की जगह अब के बाद डी दे दिया, और एक काम का अगर यहां पर 1/3, एक काम का 1/3 अगर काम करता है तो फिर एक में से 1/3 अगर घटा दोगे तो बचा हुआ काम बी करेगा। तो इनका जो
रेशियो आ गया है वो 1:2 आ गया है। क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ सभी लोग, सभी बच्चे मिलकर। यहां तक की चीजें मैंने कैसे लिख दी? ए 25% मोर एफिशिएंट देन बी, तो यहां पर एक बी का अगर 100 माने तो ए का 125 होगा, यानी 5:4। ए अपने पास डी देश तक काम करता है और बी अपने पास करता है D+12। यहां पर इसके बाद अपने पास इसने का 1/3 काम ये करता है तो 2/3 ये करेगा। अब देखिए जिसका काम अगर निकालना हो, मान लो आप एक दिन में 7 रोटियां खाते हो तो 10 दिन में कितनी खाओगे? 70। या एक दिन में 7 लड्डू खाते हो तो 10 दिन में 70 लड्डू खा जाओगे, इनटू करोगे टोटल काम के लिए। तो यहां पर ये एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है तो डी डेज में कितने लगा देगा? तो आप कहोगे सर 5 को इंटू कर दो डी से, ये लीजिए। ये एक दिन में 4 लगा रहा है और कितने दिन किया? D+12। और ये अपने पास आ जाएगा, इनके काम आ गया और काम का रेशियो यहां पर दिया हुआ है 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 10D बराबर 4D प्लस अपने पास 48 है, तो 6D बराबर अगर 48 है तो D का मान यहां से आ जाएगा 8। डी का मान जैसे अपने पास 8 आया, इसका मतलब ए ने काम किया वहां पर 8 दिन और यहां पर बी ने काम किया 20 दिन। अब टोटल काम हुआ कितना ये तो देखो, टोटल काम तब हुआ जब ए 8 दिन काम कर रहा है वो छोड़कर गया और फिर बी काम कर रहा है 20 दिन। तो मुझे बताओ एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 5। तो 8 दिन में कितने लगा लेगा? तो आप बोलोगे सर 8 दिन में लगा लेगा 40। ये एक दिन में लगा रहा है 4, तो 20 दिन में कितने लगा देगा? तो 20 दिन में आप बोलोगे सर 180 लगा देगा। तो टोटल काम है 120 पेड़ लगाना वहां पर। ए का पूछे 5 का भाग दे दो, बी का पूछे 4 से, लेकिन दोनों का अगर पूछा है तो फिर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा दोनों के सम से 9 से। तो ये आ जाएगा 40/3 और 40/3 का मतलब आंसर आ जाएगा 13 एंड 1/3 डेज। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा उस टाइप का क्वेश्चन मैंने समझा दिया है ताकि दो क्वेश्चन एक साथ समझने में दिमाग में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन जाती है। उम्मीद है सब बच्चे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर, चलिए उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। लास्ट पॉइंट ये कि टोटल पूछा है इसलिए टोटल से आप लोग डिवाइड कर देना। P is 4 टाइम एज एफिशिएंट एज Q। P की क्षमता Q से 4 गुना है। P की जो एफिशिएंसी है वो Q से 4 गुना है, यानी Q की अगर 1 होगी तो P की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? 4। ये हम लोग बात कर रहे हैं एफिशिएंसी के रेशियो में। P की क्षमता Q से 4 गुना है। P एक कार्य को करने में Q द्वारा लिए गए समय से 45 दिन का समय कम लेता है। P Q से 45 दिन का समय कम लेता है। और अभी भी पिछले दिनों भी मैंने समझाया था, तीनों क्वेश्चंस मैंने साथ समझाए थे। देखना कुछ बच्चों को उसके बाद भी ध्यान नहीं रहता, उनके लास्ट तक प्रॉब्लम रह ही जाती है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये बात मैं बता दूं कि उस दिन भी चारों एग्जाम्पल साथ समझाए थे। उसका जो तीसरा एग्जाम्पल अपना था उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब भी डिफरेंस दे तो एफिशिएंसी को फिर आप लोग टाइम के रेशियो में बदल लेना। आज भी शुरुआत में आते एक बच्चे ने पूछा, उसको भी मैंने वापस रिप्लाई कर दिया कि जब भी डिफरेंस, और डिफरेंस कब आएगा? कम या अधिक हमेशा डिफरेंस होता है, तो हमेशा उसको टाइम में बदल लेना। तो यहां पर एफिशिएंसी का रेशियो अगर 4:1 है तो बताओ टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास 1:4 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 45 है और 45 के नीचे आप लोग डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 3। पी का टाइम निकालना है तो गुना कर दो 1 से, और क्यू का टाइम निकालना है तो गुना कर देना आप लोग यहां पर 4 से। तो ये आ जाएगा अपने पास यहां पर 60 दिन और ये आ जाएगा 15 दिन। इसने पूछा है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। अब क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, मिलाकर पूछे तो आप 5 से गुना मत कर देना। टाइम को कभी भी जोड़ नहीं सकते आप लोग। कुछ लोग सोचेंगे कि डिफरेंस के नीचे डिफरेंस और टोटल पूछा है तो मैं 5 से इंटू कर दूंगा, क्योंकि सर ने ये बताया था टाइम एंड वर्क के अंदर
टाइम को जोड़ नहीं सकते। आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करे और दूसरा 1 दिन में करे, तो दोनों मिलकर 5 दिन लेंगे या एक से भी कम टाइम लेंगे? एक से भी कम टाइम लेंगे। तो अब आपको दोनों का टाइम निकालकर यहां से ये अपने पास इस प्रकार से P का टाइम 15 दिन और Q का टाइम 60 दिन। अब दोनों का मिलाकर का टाइम अगर निकालना है तो एलसीएम अपने पास 60 है, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 5। तो 60 को डिवाइड कर देंगे 5 से और आंसर कितने दिन आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 12 दिन आंसर आ जाएगा, 12 डेज आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या कि यहां पर मैंने आपको क्या समझा दिया है? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया भाई। 3 कैसे आया? ये बढ़िया क्वेश्चन है एक बच्चे का। 1 का और 4 का यहां अंतर है, दोनों में 45 का, यहां अंतर है 3 का। और दोनों का साथ अगर पूछे कि सर साथ कैसे निकाले, फिर मान लो निकालना हो तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस और दोनों का मिलाकर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये अपना फॉर्मूला होता है। दो लोगों के टाइम को अगर मिलाना है, ए किसी काम को कितने दिन में करे और बी कितने दिन में करे, तो उसके बाद दोनों का टाइम जुड़ता नहीं है, दोनों का टाइम निकालना है तो एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये अपने पास आंसर होगा। ध्यान रखना। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसको करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ 6x ऊपर नहीं लिख सकते, जहां आपने लिखा है वहीं लिखना पड़ेगा भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करो करने की। क्वेश्चन पढ़ो, सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। तो देखो ध्यान से समझना, ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, दे बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 8 days A got ill. Due to A's sickness, A's efficiency fall down by 40%. Thus the total work completed in 24 days. ध्यान से समझना, A और B किसी काम को 20 दिन में फिनिश कर सकता है। अब इसने अब की बार ये नहीं लिखा, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अब की बार इसने ये नहीं कहा हम लोगों को कि भाई यहाँ पर इसने जो काम है ना वो छोड़ के ही चला गया बीमार होने के कारण। कभी कभार तो क्या होता है कि बीमार होने के कारण छोड़कर व्यक्ति चला जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है नहीं। लेकिन इसमें उसने काम तो किया लेकिन 40% लेस एफिशिएंसी के साथ काम किया। काम तो उसने किया है लेकिन 40% लेस है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? देखिए, ए और बी किसी काम को 20 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों ने, ए और बी ने यहां पर अपने पास काम किया 8 दिन। ये देखिए आगे मैं पढ़ रहा हूं, ये दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया और उसके बाद ए बीमार हो गया। 8 दिन काम किया ए और बी ने और 8 दिन बाद ए बीमार हो गया। बीमार होते ही मान लो वो लाल कलर का हो गया ए, ठीक है ना।
ए और बी ने फिर बचा हुआ काम कितने दिन में कर दिया, 16 दिन में कर दिया। ये लो यहां पर 16 कैसे है, अब कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी। जब टोटल काम 24 दिन में पूरा हुआ है, कभी कभार तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी जो नॉर्मली आती है कि बीमार होने के कारण ए छोड़कर भाग गया, ठीक है, बात खत्म होगी, छोड़कर चला गया। लेकिन ये एक काम तो कर रहा है लेकिन 40% लेस एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, मतलब 60% के साथ, तो पूरा काम 24 दिन में हुआ। तो पूरा जो काम है वो 24 दिन में हो जाता है। तो ए के बीमार होने के बाद बी बचा हुआ काम अकेला अगर करे तो कितने दिन में फिनिश होगा, तो टोटल काम 24 दिन में हो रहा है, 8 दिन अगर वो कर चुके हैं तो 24 में से 8 माइनस करोगे तो यहां पर 16 दिन कैसे बचे, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हैप्पी बर्थडे भाई दिनेश, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। लेकिन अभी मुझे ये बताइए क्या ये चीज आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एक बच्चे को, जैसे दो बच्चे हैं, एक तो इधर अभिषेक मीणा है अपने सिंकोरी एजुकेशन पर, तो और इधर रॉकी और अमन है। ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं पूछता हूँ उसको बोर्ड पर लिख देता हूँ, फिर पूछता हूँ ये समझ में आया क्या, वो मना कर देता है। तो ऐसे बच्चों का फिर जब क्वेश्चन आता है अगली बार तो मुझे लगता है कि यार ये एन ही लिखता है हाँ कोई, क्योंकि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इन्होंने 20 दिन काम किया, 20 दिन में कंप्लीट कर दिया, फिर 8 दिन तक काम किया और टोटल काम 16 दिन में 24 दिन में हुआ, तो 24 में से 8 इधर घटाकर आगे 16 अलग से मैंने लिख दिया। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो बोर्ड पर लिखने के बाद मैं पूछता हूँ, तो एक तो अभिषेक मीणा मेरा भाई है बहुत बढ़िया तरीके से, एक इधर अमन है, सर्वेश्वर मूड तो चला जाता है, बीच बीच में आता है, नहीं तो उसकी भी आदत है। फिर मुझे लगता है यार इग्नोर करना ही अच्छा है इन बच्चों को, इग्नोर के अलावा फिर मेरे पास कोई इलाज रहता है नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन में लिखता हूं वो बोर्ड पर पूछ लो कि बताइए समझ में आया क्या, तो वो मना कर देता है। यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्योंकि समझाना तो मैंने शुरू किया ही नहीं, क्वेश्चन को समझाना कुछ लिखा ही नहीं कि समझाऊं मैं बच्चों को, वो तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन उनका तो एन ही निकलता है। तो फिर मैं फिर सोचता हूं यार जो रियल में बच्चे हैं उनको तो साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, अब एक दो बच्चे ये एन ही लिखते रहेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों अगर किसी काम को 8 दिन कर चुके हैं, मान लो हमें ना तो ए की एफिशिएंसी पता है ना बी की एफिशिएंसी पता है, तो इसको अगर मैं एक्स मान लूं और इसको अगर मैं वाई मान लूं, ध्यान से समझना, एक को मैं एक्स मानता हूं और दूसरे को मैंने वाई मान लिया, तो ये 8 दिन अगर काम कर चुके हैं तो पूरी एफिशिएंसी रहती तो क्या काम बचा हुआ काम 12 दिन में हो जाना चाहिए था क्या? देखो टोटल काम 20 दिन में, आंसर बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे बच्चे इतने सही हैं कि वो आंसर निकाल लेते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट उनको समझ में आया, अब उनको टीचर की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझा और उसके बाद वो क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और खुद से हो जाता है। जब दो चार क्वेश्चन खुद होते हैं ना तो फिर धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाता है, फिर वो सारे क्वेश्चन मुझसे पहले करता है। और यही तरीका होता है, टीचर ने कॉन्सेप्ट बताया, अब क्वेश्चन करने की कोशिश करो, 20 में से 3 क्वेश्चन में फंसोगे, वो टीचर से देख लिए और बाकी सारे क्वेश्चन मुझसे पहले ही सोल्व कर लिए। जबकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन लिख दूं तो समझ में नहीं आता उनके, कि नहीं नहीं आया समझ में। तो देखो सिलेक्शन आपको लेना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये पूरा डिपेंडेंट ऐसे मत रहो कि सर बार बार मुझे ये समझाएंगे कि अरे अरे देखो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपसे गलती हो गई, आप क्वेश्चन पढ़ा करो, ऐसे नहीं रहो। ये अब बच्चे या लल्लू टाइप इंसान नहीं हो आप लोग, एकदम बढ़िया बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, तो कम से कम क्वेश्चन तो बार बार मुझसे पहले पढ़ लो। देखिए, तो मैं आपको क्या कह रहा था, ये जो अपने पास काम होना चाहिए, 8 दिन काम कर चुके हैं और पूरी एफिशिएंसी से अगर काम करते तो ये काम 12 दिन में यहां से यहां तक हो जाना चाहिए था। अगर ए एक्स पेड़ लगाता और बी वाई पेड़ लगाता, पूरी एफिशिएंसी से काम करते तो यहां से यहां तक 12 दिन में काम हो जाना चाहिए था। क्यों हो जाना चाहिए था? क्योंकि टोटल काम कर रहे हैं 20 दिन में, एक दिन में 8 दिन अगर कर चुके हैं तो बचा हुआ काम 12 दिन में, लेकिन ए की एफिशिएंसी घटी, कितने परसेंट रह गई? 60%। तो अपने पास ये काम 16 दिन में हुआ, तो 3/5x प्लस बी तो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है और इनटू कर देंगे 16 से यहां से यहां तक का वर्क आ गया और यहां से एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब यहां कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है कि सर ये 3/5x कहां से लिख दिया, ये नहीं समझ में आया, तो वो चीजें मैं खुद ही मेरी तरफ से एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर इसने कहा है ए की बीमारी के कारण क्षमता 40% कम हो गई,
ए की पहले क्षमता x थी, अब 40% अगर कम हो गई तो मुझे बताइए क्या 60% ही बची क्या, और 60% को मैंने सोल्व कर लिया है, इसलिए यहां पर पहले तो x थी, जब बीमार नहीं हो रहा था तब x थी। अगर बीमार नहीं है तो काम ये हो जाएगा यहां से यहां तक 12 दिन में, बीमार हो गया तो काम 16 दिन में, लेकिन बीमारी के साथ क्षमता फिर ये अपने पास आएगी। यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे इसको तो 4 से कट रहा है 3 बार, और 4 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार। रेशियो में निकालूंगा तो ये इधर आ जाएगा अपने पास 3x प्लस अपने पास 3y बराबर इंटू करोगे तो 12/5x प्लस अपने पास 4y। इसको x को मैं एक तरफ लाऊंगा तो ध्यान रखना 3/5x बनेगा जब माइनस करोगे। अब कुछ बच्चों को यहां आते ही जादू हो जाता है कि 3/5 कहां से आया होगा, क्योंकि वो कॉपी पेन लेकर खुद सोल्व नहीं करते। x को एक तरफ लाओगे इस साइड तो घटाओगे तो ये आएगा, और y को एक तरफ लाओगे तो ये आएगा। तो x अपॉन y जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए क्या 5/3 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है, 5/3 ये लो। तो इनके काम करने की बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काम करने की एफिशिएंसी का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए क्या 5:3 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। ये एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है, ये एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, तो 20 दिन में बताओ कितने लगा देंगे? तो एक दिन में 8, तो 20 दिन में 160। अब अगर ये पूछे कि ए अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा, ए अकेला यहां पर कितने दिन में फिनिश करेगा, अगर ऐसा हम लोगों से पूछे तो आप डिवाइड किससे कर दोगे? 5 से। बी अकेला पूछे तो 3 से, लेकिन ये भी थोड़ा सा स्मार्ट है, इसने पूछा ए बीमार होने के बाद बी बचा हुआ काम, तो बीमार कितने दिन बाद हुआ? 8 दिन बाद। एक दिन में 8 पेड़, तो 8 दिन में कितने लगा देगा वो? 64 तो लग चुके थे, तो बचा हुआ काम था 96। बीमार होने के बाद बी अकेले बचा हुआ काम, तो बीमार होने के बाद बी बचा हुआ काम, तो डिवाइड कर देंगे 3 से, तो बी का टाइम कितने दिन आ जाएगा? 32 डेज आ जाएगा। बहुत सही क्वेश्चन है और ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो नहीं समझ में आया तो एक बार क्वेश्चन को मैं रिवाइज तो करवा देता हूं, लेकिन आप लोग बार बार रिवाइज करके भी देख लेना, देख सकते हो, ध्यान से सुनना। एक बार मैं फिर समझा देता हूं। ए और बी जो है वो किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। उन्होंने 8 दिन तक काम किया, फिर ए बीमार हो गया और बीमार होकर छोड़कर नहीं गया। ए बीमार हो गया लेकिन बीमार होने के बाद छोड़कर नहीं गया, शेष काम जो है उन्होंने 16 दिन में यहां पर फिनिश कर दिया। तो अगर बीमार नहीं होता, 20 दिन में काम कर रहे थे, 8 दिन काम कर चुके हैं, बीमार नहीं होता तो 12 दिन और लगते, तो 12 गुना एक्स प्लस वाई। बीमार होने के बाद उसकी क्षमता 60% है, यानी 3/5 है। बी की तो बीमार वाई नहीं, वाई है, तो काम हुआ 16 दिन में। बीमार नहीं होता तो ये काम होता 12 दिन में, बीमार हो गया तो 16 दिन में, लेकिन बीमारी के साथ इसकी एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी। इनटू करके एक्स और वाई का रेशियो निकाल लिया, दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ए और बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 5:3। तो एक दिन में 8 पेड़ अगर लगा रहे हैं तो 20 दिन में कितने लगा देंगे? 160। अब अगर हम लोगों से जिससे पूछा जाए, इसने कहा बीमार होने के बाद, तो 8 दिन तो काम कर चुके थे, एक दिन में 8, तो 8 दिन में 64 ट्रीज लगा देंगे। 160 में से 64 घटाओगे तो 96, और डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि बी का पूछा है, तो ये अपना आंसर आ गया है यहां पर। 3/5। देखो अमन एक बच्चा है जो कि मतलब एक अलग ही बच्चा है, वो उसको अभी तक भी 3/5 समझ में नहीं आया, क्योंकि वो हमेशा कहानियां सोचता रहता है जब मैं बताता रहता हूं। मैंने खुद ने बताया है कि एक्स को एक तरफ ले जाओ, वाई को एक तरफ ले जाओ और सोल्व करके देखो, यही होगा। अमन वहां पर क्या होगा आपके लिए, जैसे ही कहीं अटकोगे तो आप ध्यान से आंखें बंद करके बैठना, आकाशवाणी होगी। जैसे 5 में से कहीं पर एग्जाम में 4 घटाना और मान लो आपको नहीं आ रहा, तो वहां पर बिल्कुल मत घबराना मेरे बच्चे, वहां आपके लिए आकाशवाणी होगी, ध्यान से समझना, आंखें बंद करके बैठ जाना और आकाशवाणी करना। पहले बादल गरजेंगे, फिर आकाशवाणी होगी कि अमन इसकी जगह 1 लिखो, और फिर आप लोग तुरंत 1 लिख देना। अमन भाई आपके यार यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने 3 बार बोल दिया एक्स को एक तरफ ले जाओ, वाई को एक तरफ ले जाओ, घटाकर देखो तो सही एलसीएम लेकर। अमन कह रहा है सर करके दिखाओ।
वाह, बहुत बढ़िया भाई। ये अमन मैं आपको बता दूं कि बैच जो है वो एसएससी का बैच है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठाना भाई। ये मैं तीसरी क्लास को नहीं पढ़ा रहा हूं, ये एसएससी, रेलवे और सीडीएस, इन बच्चों को, कंपटीशन वाले बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं। ये चीज आप ध्यान रखिए। अगर आप सेकंड क्लास के बच्चे हैं तो कृपया अपने मोहल्ले की कोई कोचिंग ज्वाइन करें, इस चीज को आप ध्यान रखिए। अमन, अगर आप दूसरी या तीसरी क्लास में हैं और पापा ने इधर एडमिशन अगर दिला दिया है गलती से, मम्मी ने या पापा ने, तो प्लीज अपने मोहल्ले की किसी भी अपने पास कोचिंग होगी, वहां पर जो पढ़ाते रहते हैं लोग, वहां पर थोड़ा सा आप करो। क्योंकि आप इसमें से इतना तो आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं 5वीं क्लास का स्टैंडर्ड का मैथ्स आएगा, मैं कंपटीशन का सिखा दूंगा, लेकिन पहली क्लास का या दूसरी क्लास का नहीं सिखा पाऊंगा भाई। क्योंकि यहाँ पर फिर सिलेक्शन भी दिलाना है, कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी होना चाहिए, मैथ्स भी कवर करना है। आप तो एकदम ही कि 5 में से सर 4 घटाकर दिखाओ, कल का आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर इसको घटा के दिखाओ, ये आएगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो आप अपने जो फर्स्ट या सेकंड क्लास की जो मैम ने आपको पढ़ाया उनसे एक बार मिल लो, और 2-3 साल की उनसे ट्यूशन ले लो आप अपने मैम से कि सर मैम मुझे बचपन में तो आपने ढंग से पढ़ाया नहीं, मुझे 6 साल का एक कोर्स बता दो, फाउंडेशन बैच ले लो इनका। ये जो है ना, इनका 5-4 कैसे करते हैं, 5 में से 4 कैसे जोड़ते हैं, 3x में से 5/3x कैसे घटाओगे, तो इसका एक फाउंडेशन बैच ले लो आप वहां पर मैम से, फर्स्ट सेकंड क्लास से, तो आपको चीजें फिर और डीप से आपके समझ में आ जाएंगी। देखो, मुझे लगता है कि इन चीजों में मैं अच्छी अच्छी चीजें बताऊं कि ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। आप इससे बाहर नहीं आ रहे हो भाई। 3x में से सर मैं घटाऊं कैसे, और मैंने बता भी दिया कि ये कर लो, फिर कहते हो कि सर करके दिखाओ। आप इन्हीं से बाहर नहीं आ रहे हो, तो फिर मैं बढ़िया चीज बताने से तो काफी बार डर जाता हूँ। ब्लॉक कर देंगे इसको, ब्लॉक तो क्या कर दें, पढ़ता रहेगा। देखिए, ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने की। आप लोग सभी लोग, पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ए और बी ऑल्टरनेट वर्क करते हैं, तो पहले तो मैं ये बताता हूं ऑल्टरनेट होता क्या है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, ऐसे ही काम चलता रहेगा। ध्यान से समझना, ए और बी काम करते रहेंगे, ऑल्टरनेट वर्क वो कर रहे हैं ए और बी का। तो यहां पर अगर कोई भी काम 8 दिन में फिनिश हो रहा है और उन्होंने ऑल्टरनेट डेज अगर वर्क किया है, इसका मतलब वो काम ए ने भी 4 दिन किया होगा और बी ने भी कितने दिन किया होगा, 4 दिन किया होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए और बी ने ऑल्टरनेट वर्क किया है और काम 8 दिन में कंप्लीट हुआ, तो या तो लिख कर देख सकते हो भाई, या तो लिख कर देख लो अमन मेरे भाई, ए एक दिन, बी एक दिन, ए एक दिन, बी एक दिन, 8 दिन हो जाए तब रुक जाना। ए एक दिन, बी एक दिन, ए एक दिन, बी एक दिन, ये 8 दिन हो गए, अब रुक गए। अब ए को अपने पास लाल कर लेना मन, कि लाल निशान से, नहीं तो कहीं पर बी का वाला काउंट कर लोगे आप तो गलती हो जाएगी मेरे भाई, और फिर गलती हो जाएगी तो फिर आप कहोगे सर करके दिखाओ। तो ए को लाल कर लेना, तो 4 दिन, और बी को यहां पर अपने पास कितने दिन होगा, 4 दिन, ये लो। बाकी जो अपने पास यहाँ पर है, एकांतर जब भी आ जाए तो आप लोग आधा आधा कर लिया करो। 10 दिन जैसे हो तो 5 दिन और 5 दिन, जैसे, क्योंकि वहां पर 40 दिन भी आ सकता है। तो अमन के पास तो टाइम की कमी है नहीं, तो 40 दिन आ जाए तो फिर आप पूरा यहाँ पर कर सकते हो, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, 40 दिन तक लिखना अमन। बाकी अगर आपका थोड़ा सा चल रहा है तो आप लोग 20 दिन और 20 दिन दोनों को बराबर बराबर बांट सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब अगर अपने पास कभी भी, ध्यान से समझना, यहां पर ये जो अपने पास है, बिल्कुल मैं अमन की तरह स्लो पढ़ा रहा हूं, अमन भाई आपकी तरह मैं बिल्कुल इतना स्लो पढ़ा रहा हूं कि हर चीज में बता रहा हूं। लेकिन अगर काम मान लो 21 दिन में हो,
ए और बी ने ऑल्टरनेट डेज वर्क किया, एकांतर क्रम में किया और 21 दिन में हो और शुरुआत कर रहा है मान लीजिए ए, तो फिर ध्यान रखना इसको आधा आधा बांट सकते हो, 20 को आधा आधा बांट सकते हो। तो पहले जो इससे छोटी संख्या जिसको आधा आधा बांट सकते हो तो बांट लो। 10 दिन ए काम करेगा, 10 दिन बी काम करेगा और लास्ट 21 दिन है तो लास्ट ए ने अगर शुरुआत की तो एक दिन ए काम करेगा, तो ये काम करेगा अपने पास 11 दिन तक और ये अपने पास कितने दिन तक काम करेगा, तो आप कहोगे सर इसने काम किया 10 दिन तक। जैसे कोई भी काम मान लो 31 डेज में कंप्लीट हुआ, ऑल्टरनेट डेज वर्क किया और 31 डेज में अगर कंप्लीट हुआ है तो ए का और बी का पहले तो बराबर बराबर, बी ने मान लो शुरुआत की 31 डेज में हुआ तो पहले जो चीज बराबर बराबर बांट सकते हो तो उसको तो बराबर बराबर बांट लिया करो। अब एक दिन अपने पास बच गया तो शुरुआत किसने की थी, बी ने, तो लास्ट में एक दिन बी काम करेगा, तो बी करेगा वहां पर 16 दिन और ए करेगा 15 दिन। बोलिए सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर काम अपने पास 21.5 डेज में कंप्लीट हुआ और ए ने उस काम को शुरुआत की, तो ए अगर शुरुआत कर रहा है तो पहले तो बराबर बराबर बांट लो ए और बी को, तो ये अपने पास होगा 10 दिन और 10 दिन। जो संख्या इससे छोटी संख्या जो बराबर बढ़ सकती है जिसमें 2 का भाग जाता है उसको सोचिए। अब अपने पास ए कितने दिन काम, अब काम की शुरुआत किसने की, ए, तो ए एक दिन काम करेगा और फिर छोड़कर चला जाएगा। अगले आधे दिन काम कौन करेगा, बी, तो ए काम वहां पर किया 11 दिन तक और बी ने किया 10.5 दिन तक। ये लीजिए इस प्रकार से मैं लिख दूंगा। हाँ और ना बताइए क्या ये चीजें आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। चलो पढ़ो इसको। ए एंड बी स्टार्ट द वर्क, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए एंड बी स्टार्टेड अ वर्क एंड वर्कड ऑन ऑल्टरनेट डेज, एकांतर क्रम में क्रमागत रूप से बारी बारी से वो काम करता है। इफ ए स्टार्ट्स वर्क फर्स्ट द होल वर्क इज कंप्लीटेड 33 एंड 2/3 डेज। अगर ए काम की शुरुआत करे, अगर ए यहां पर काम की शुरुआत करे तो काम 33 एंड 2/3 डेज में फिनिश हो रहा है। अगर ए काम की शुरुआत कर रहा है तो ए कंप्लीट नहीं कर रहा। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन को पढ़ी ऐसे लेंगे कि ए कंप्लीट इस काम को इतनी देर में कर रहा है, तो यहां पर अपने पास ए कंप्लीट इतनी देर में नहीं कर रहा, ए और बी ऑल्टरनेट डेज के लिए वर्क कर रहे हैं। अगर ए का इतने दिन में हुआ, ए काम की शुरुआत करे तो इससे एक छोटी संख्या सोचनी है जो बराबर बराबर बढ़ जाए। तो आप कहोगे सर इससे छोटी संख्या तो 32 होती है जो बराबर बराबर बढ़ जाए, तो उसको तो पहले बराबर बराबर बांटो। ए और बी, तो ए काम करेगा 16 दिन और बी काम करेगा 16 दिन, पहले तो ऐसे लिख दो। तो 32 दिन के लिए तो आपको दिमाग नहीं लगाना। अगर उसमें भी नहीं चल रहा है तो फिर लाइन बनानी शुरू करो, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, ऐसे चलता रहेगा। या इससे छोटी संख्या जिसमें 2 का भाग जा रहा है, इससे जस्ट छोटी संख्या, तो 32 में 2 का भाग देकर 16 तो पहले बराबर बराबर बांट लिया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ काम करने की शुरुआत कौन करेगा, ए ने काम शुरू किया, कितने दिन, 33 एंड 2/3 डेज है, तो एक दिन ये काम करेगा। तो 32 दिन हो चुके हैं, ए शुरुआत कर रहा है तो एक दिन तो ये काम करेगा, तो काम हो चुका है 33 दिन। लेकिन 2/3 और है, तो फिर ए के बाद काम करेगा कौन, बी करेगा, तो बी करेगा 2/3। तो इसका जो टाइम आएगा इन दोनों को जोड़ोगे तो 17 दिन, और इन दोनों को अगर जोड़ते हो तो ये आ जाएगा 16 प्लस 2/3 को, 16 से 2/3 दिन आप लोग लिख सकते हो। जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि काम की शुरुआत बी करे तो काम 33 एंड 1/2 डेज में हो रहा है। यदि काम की शुरुआत बी करे तो काम 33 एंड 1/2 डेज में हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बी अकेला 33 एंड 1/2 डेज में कंप्लीट कर रहा है, यहां पर ऐसा नहीं है। ये जो अपने पास है, ये ए और बी को पहले बराबर बराबर बांटोगे तो 33 से छोटी संख्या बराबर बराबर बांटोगे, 16 दिन और 16 दिन। अब बताओ 32 दिन तो हो चुके हैं, 33वें दिन काम कौन करेगा? 32 दिन हो चुके हैं, 33वें दिन काम कौन करेगा? तो आप लोग बोलोगे सर 33वें दिन काम जो शुरुआत करता है वही करेगा।
जैसे यहाँ ए ने शुरुआत की थी तो एक दिन ए, यहाँ बी शुरुआत कर रहा है तो एक दिन अपने पास बी करेगा। तो अभी तो सर 33 ही दिन हुए हैं, मुझे बताओ, और दिन है अपने पास 33.5, आधा दिन और बच गया, तो आधा दिन और बच गया तो आधे दिन ये काम करेगा। तो ए ने कितने दिन काम किया, तो ए ने काम किया 16.5 दिन, और बी ने कितने दिन काम किया, तो बी ने काम किया 17 दिन। ये लो, इतनी बात बताओ, क्या समझ पाए हो क्या कि मैंने इसको तोड़ कैसे दिया क्वेश्चन को? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हमने कैसे तोड़ लिया? बताओ मुझे। तो यहां पर अब ध्यान से समझना, बी की तुलना में ए की प्रतिशत क्षमता ज्ञात कीजिए। बी की तुलना में ए कितना परसेंट एफिशिएंट है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो ना तो मुझे बी का पता है और ना ही मुझे ए का पता है, तो मैं क्या करूंगा, ए की एफिशिएंसी एक्स मान लूंगा। ध्यान से समझना, ए की एफिशिएंसी में एक्स मान लूंगा, बी की वाई मान लूंगा। तो एक दिन में ये एक्स पेड़ लगा रहा है, तो 17 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? तो आप कहोगे सर 17x। एक दिन में ये पेड़ लगा रहा है वाई, तो इतने दिन में कितने पेड़ लगा देगा? 16 से 2/3 को इंटू कर दूंगा मैं 22 से, तो ये मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। ये एक दिन में एक्स पेड़ लगा रहा है, तो ये 16.5 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? 16.5 को इंटू कर दो आप एक्स से। यहां पर एक दिन में वाई पेड़ लगा रहा है, तो 17 दिन में कितने लगा देगा? 17y। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। दोनों को आप लोग बराबर रख लीजिए, और दोनों को जैसे ही बराबर रख लोगे अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये x पेड़ लगा रहा है तो 17 को x से गुना, ये y पेड़ लगा रहा है तो 16 से 2/3 गुना y, 17x प्लस वाई, यहां पर x प्लस वाई, दोनों को सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका, लेकिन ये लेंदी होता है। ऐसा सोचने के बजाय आप एक सीधी चीज सोचिए। मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक a ने अपना कितना दिन घटाया? ये 17 दिन है, ये 16.5 दिन है, तो क्या ए ने अपना आधा, इसको सोल्व मत करना, तरीका तो ये है। जैसे अगर अपने पास ये तरीका है कि इसको सोल्व कर लो भाई आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा क्या ए ने अपना आधा दिन घटाया क्या? सर आधा दिन कहां से आया? 17 में से एक बार 16.5 माइनस करके देखना, अपने पास ये आ जाएगा। मुझे बताइए, बिल्कुल कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो। 100 पर 60% मान के कुछ भी मान लो, आंसर सेम आएगा, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, जैसे ही इसने अपना आधा दिन घटाया, क्या बी का अपने पास 1/3 बढ़ गया है क्या? बी का 1/3 दिन बढ़ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब कुछ बच्चों को आप इतना ही समझ में नहीं आता कि डिफरेंस कहां से आया, तो मैं दूसरा तीसरा चौथा मेथड उस क्वेश्चन का कहां से बताऊं, मैं डर जाता हूं। मुझे लगता है यार ये बात नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो दूसरी बात थोड़ी सी और स्टैंडर्ड की बताऊंगा, तो कैसे पकड़ पाएंगे? पिछले बैच में देखोगे क्वेश्चन में जैसे दो तरीके मैंने बता दिए, लेकिन इसमें एक दो बच्चे जैसे अभिषेक को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, अमन है, सैयद है, एक सर्वेश्वर मुंड है, उनको ये चीजें समझ में ही नहीं आती। तो मैं कहता हूं इसको सोल्व कर लेना यार, बात खत्म। इसको सोल्व कर लेना, बात खत्म होगी वहीं पर, क्योंकि फिर बच्चा सोल्व करता रहेगा। लेकिन चीजें मैं समझा रहा हूं, आपका दिमाग चलना शुरू हो, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें ये ही नहीं घटा पाएंगे कि 17 में से 16.5 में कैसे घटाऊं। दिक्कत ये आ रही है, 17 में से मैं 16.5 कैसे घटाऊं, ये नहीं पता कुछ बच्चे को कि 17 में से 16.5 घटाने पर 1/2 कैसे आया, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, 17 में से 16 से 2/3 घटाऊंगा तो 1/3 अपने पास कैसे आया, इस चीज में प्रॉब्लम आ जाती है यहां पर। तो इसने जैसे ही अपना आधा दिन घटाया, इसका 1/3 डेज बढ़ गया। आए कैसे? अंतर निकालना है, इसमें से ये घटाओगे तो ये आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो ये आएगा। जैसे इसने आधा दिन घटाया, इसका 1/3 दिन बढ़ गया। इसका मतलब मुझे बताइए, इसको सोल्व करने की जरूरत आपको है नहीं। तो एफिशिएंसी का, टाइम का रेशियो अपने पास ये यहां से आ गया है, कितना आ गया? 3:2। तो क्या एफिशिएंसी का रेशियो, मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या 2:3 आ जाएगा क्या? ए की प्रतिशत क्षमता कितनी है बी के सापेक्ष? तो 2/3, ए की 2 है, बट्टे 3 गुना 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? 66 सही।
ये अपने पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आर्यन, बाकी बच्चे तो कर ही लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन उनको भी मैं काफी बार कोशिश करता हूं भाई कि साथ लेकर चलूं, कि एक बार साथ ले लूंगा तो उसके समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ क्लासेज में जैसे अमन से हर बात में हाँ करवाता हूं कि समझ में आया नहीं आया, पूरी क्लास में फिर मुझे लगता है कि हाँ यार अब उसके दिमाग में चीजें घुस गई, अब वो अपने साथ हो लेगा, लेकिन वो अगले दिन फिर साथ नहीं होता है। समझ रहे हो ना? तो ये चीजें फिर आसान होती हैं ये इस टाइप से, लेकिन ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि इसमें से मैं घटाऊं कैसे यार। 1/2 सीधा सीधा है, 16 से 16 घट गया, इसका एक बचा, एक में से आधा घटा लिया। 16 से 16 गया, इसके पास एक ज्यादा है, एक में से 2/3 घटाओगे, 1/3 बच गया। ना ना, एलसीएम नहीं लेना विशाल ऐसे क्वेश्चन में। एकांतर वाला कल मैं समझाता हूं भाई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये एकांतर वाला कल समझाता हूं। 5 नंबर फाइल बीच में एकांतर वाली थी, उसको मैं बताता हूं, पहले इसको करो। अब इससे एक सारे क्वेश्चन तो करवा रहा हूं, अब डाउट भी बच ही गए क्या भाई आपके? उन क्वेश्चंस को फिर से वीडियो देख लो। अगर आपने जैसे मेरे साथ साथ कर लिए, फिर प्रॉब्लम आती है तो फिर वीडियो देख लो। सारे क्वेश्चंस तो एक एक करके तो करवा रहा हूं, फिर भी बच ही गए। देखिए ध्यान से समझना, दो कामगार, टू वर्कर, सीडीएस का वैसे क्वेश्चन है ये। ए और बी ने साथ मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने वास्तव में जिस कार्य क्षमता से काम किया उसके दुगुनी क्षमता से काम करे, और बी ने वास्तव में जिस क्षमता से काम करे उसकी 1/3 क्षमता से अगर काम करे तो कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताइए ए कार्य कितने दिन में फिनिश करेगा? ना हमें क्वेश्चन का, ध्यान से समझना, ना हमें क्वेश्चन का ए का पता है कितने दिन में फिनिश करेगा, ना क्वेश्चन में हमें बी का पता है कितने दिन में फिनिश करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई सभी लोग। हम लोग ये मान लेते हैं ए किसी काम को एक्स डेज में करेगा और बी किसी काम को वाई डेज में करेगा। ना हमें ए का पता ना बी का पता, तो ए का मैंने एक्स मान लिया है, बी का वाई मान लिया है, तो इसका वन डे वर्क कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1/x, और इसका वन डे वर्क कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1/y। दोनों ने मिलकर किसी काम को 5 दिन में फिनिश किया, दोनों ने मिलकर 5 दिन में फिनिश किया, इसका मतलब ए ने भी 5 दिन में फिनिश किया है और बी ने भी वहां पर 5 दिन में फिनिश किया है। तो 5 दिन में फिनिश किया है, तो 1/x जो है उसको आप लोग इंटू कर दीजिए 5 से, और 1/y जो है उसको आप लोग इंटू कर दो 5 से, तो अपने पास टोटल वर्क हो जाएगा जो कि कितना हो जाएगा? अपने पास 1 हो जाएगा। दो लोग मिलकर जब किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो वो पहला भी 5 दिन करता है, दूसरा भी 5 दिन। इसका एक दिन का काम 1/x है, तो 5 दिन के लिए काम के लिए 5 से गुना। एक दिन का काम 1/y है, तो 5 दिन के काम के लिए 5 से गुना, ये लो। अब ये कह रहा है कि अगर ए अपनी क्षमता से दुगुनी क्षमता से काम करे, एक दिन का काम उसका पहले 1/x था, दुगुनी क्षमता से अगर काम करे तो उसका काम होगा 2/x। तो उसने, और बी अपनी क्षमता का 1/3 से काम करे, तो पहले 1y था, तो अब अपने पास या तो यहीं पर लिख दो, पहले अगर अपने पास ये जो है ये 1/x अगर है, अब दुगुनी क्षमता से काम करे तो क्षमता कितनी होगी? 2/x। और ये 1/3 क्षमता से काम करे तो इसकी क्षमता कितनी होगी? 1/3y।
और ये दोनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, तो इसका एक दिन का काम मुझे बताओ 2/x है, तो इसका 3 दिन का काम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3 से गुना कर दो। इसका एक दिन का काम 1/3y है, अब क्षमता 1/3 हो गई, और इसने भी 3 दिन काम किया, और टोटल वर्क हमेशा 1 मानकर चलते हैं। आप इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा पहला तरीका। लेकिन ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तरीका लेंदी पड़ जाता है जब आप लोग आगे सोल्व करने बैठोगे। तो फिर सर क्वेश्चन कैसे करें? ऐसे क्वेश्चन में ये टाइम मानने के बजाय आप लोग और 2-4 क्वेश्चन में करवाऊंगा, तो आपके दिमाग में चीजें घुसनी शुरू होंगी। आप लोग एक काम करो, मटका फोड़ने वाला मेथड लगाओ। ऐसे क्वेश्चंस में फिर आपको क्या लगाना है? मटका फोड़ने वाला मेथड आपको लगाना है। ये पी मटके फोड़ रहा है, ये क्यू फोड़ रहा है, तो एक दिन में दोनों कितने फोड़ेंगे? तो आप कहोगे सर पी प्लस क्यू, और कितने दिन तक फोड़े? 5 दिन तक फोड़े, तो इंटू कर देंगे हम लोग 5 से। ये लो टोटल वर्क आ गया है। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? टाइम मानने के बजाय एफिशिएंसी मानना, क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। ये यहां पर एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है? अगर वो अपनी क्षमता से डबल दुगुनी क्षमता से काम करना शुरू कर दे, तो ये कितने फोड़ेगा? 2p, और वो 1/3 फोड़ना शुरू कर दे तो q/3, तो काम 3 दिन में हो गया। तो टोटल वर्क को इंटू कर देंगे 3 से, और मुझे बताइए क्या दोनों चीजें अपने पास बराबर हो गई? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास 5p प्लस अपने पास 5q बराबर अपने पास 6p प्लस अपने पास q। यहां से p एक तरफ ले जाओ, p बराबर, और q को एक तरफ ले जाओ 4q। तो मुझे बताओ p अपॉन q बराबर क्या रेशियो 4/1 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया। रेशियो 4:1 आ गया दोनों का, और दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में। अब ये जो है ना, जो इन बच्चे ने शुरुआत से अगर है यहाँ पर, तो उन बच्चों को अब लगेगा कि हाँ यार, खुद के ही दिमाग में आएगा कि आगे मटका फोड़ने वाला मेथड लगाना है। बाकी टाइम दिया हुआ है, एफिशिएंसी आगे दोनों की ए और बी की, और दोनों का मिलाकर टाइम दिया हुआ है, तो क्या आप लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगा सकते हो क्या? ये 5 मटके फोड़ेंगे एक दिन में, और 5 दिन तक फोड़ते रहे, तो टोटल मटके कितने फूटे? 25। ए का पूछा है 4 से भाग दे दो, ए का ही पूछा है तो डिवाइड कर दो 4 से, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 6/1/4। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने मटका फोड़ने वाला अगर लगा दिया तो हमारा टाइम बचता है। बोलो समझ पाए हो क्या सभी लोग? उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। तो आप लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगाइए हमेशा और हमेशा, जब भी अपने पास एफिशिएंसी दी हुई हो। चलो करो क्वेश्चन नंबर 9। ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2, 5 और 3 है। इनके एफिशिएंसी का रेशियो ए, बी, सी 2 है, 5 है और 3 है। तीनों मिलकर किसी काम को 9 दिन में। तो मिलाकर अगर टाइम दिया हुआ है तो हमेशा मटका फोड़ने वाला मेथड लगाओ। ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, ये 5 और ये 3, तो टोटल एक दिन में कितने मटके फोड़ेंगे? तो आप बोलोगे सर 10 मटके फोड़ेंगे, तो 9 दिन में कितने फोड़ देंगे? 90। एक दिन में 10 तो 9 दिन में 90। सी को टोटल, सी का भाग दे देंगे 3 का, लेकिन टोटल काम नहीं करना, काम का 40% ही करना है। तो 90 तो टोटल काम आया है, लेकिन हमें तो 40% करना है, मतलब 36 ही मटके फोड़ने हैं। तो 36 को डिवाइड करेंगे अगर 3 से, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो मुझे बताइए क्या 12 डेज अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये मटका फोड़ने वाला मेथड सभी लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। बोलो ठीक है क्या? जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग क्या कर पाओगे क्या? बताओ मुझे।
ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2, 5 और 3 है, तीनों 27 दिन में। तो 5 और 3 8 और 2 10, तो 27 दिन में क्या 270 मटके फोड़ देंगे क्या? और दोनों मिलकर बी और सी काम का 4/9, तो 4/9 अगर करोगे काम का, या तो कभी परसेंटेज में दे देगा या 4/9, तो मुझे बताइए कि 120 आएगा क्या? बी और सी दोनों मिलकर, तो बी और सी को करना है, तो डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग? 120 को 8 से, तो आंसर आ जाएगा 15 दिन। क्या ये तो बिल्कुल ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बताओ कर पाओगे क्या? तो इनको आज की मैं फाइल ये डलवा देता हूं, फिर ये क्वेश्चंस करना, कल इसमें से जो भी डाउट्स होंगे और 5 नंबर फाइल में आपको करवाता हूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।